नमस्कार। चीन के दोनों दुश्मन भारत व ताइवान के आर्मी चीफ की मृत्यु का एक ही तरीका, हेलीकॉप्टर हादसा। यह 4th जनरेशन युद्ध है जिसका जिक्र रावत साहब स्वयं करते थे। इसलिए आज इस हादसे के बाद सबसे प्रासंगिक प्रश्न जिसे पूछने से हर कोई डरता है वो है, यह किसने किया। आपातकालीन लैंडिंग के मामले में इंडियन एयरफोर्स अपने हेलीकॉप्टरों, विशेषज्ञ पायलटों और फ्लॉलेस सुरक्षा प्रणाली का सर्वोत्तम उपयोग करती है। खबरों के मुताबिक मौसम की खराबी की वजह से यह दिल दहलाने वाली घटना हुई और हमने हमारे 13 जांबाजों को खो दिया। क्रैश के लिए तकनीकी खराबी या मौसम की खराबी बताना एक थ्योरी मात्र है। सीडीएस राष्ट्र का कोई आम आदमी नहीं है और उनका चॉपर क्रैश होना बिल्कुल ही सामान्य घटना नहीं है। हेलीकॉप्टर का इस तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो जाना किसी आश्चर्य से कम नहीं है। जनरल बिपिन रावत साहब जिस हेलीकॉप्टर में थे वो एक बहुत ही उच्च गुणवत्ता का ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर Mi-17V5 था। यह हेलीकॉप्टर वीवीआईपी क्लास के लिए ही इस्तेमाल होता है। 1.5 लाख सैनिकों को सीमा पर तैनात करके यूक्रेन पर हमले की तैयारी कर रहे रूस के राष्ट्रपति अचानक हिंदुस्तान पहुंचते हैं। डिफेंस मिनिस्टर के साथ द्विपक्षीय बातचीत में बिपिन रावत भी मौजूद थे। कहने को सबसे सुरक्षित Mi-17V5 रूस से ही आयातित है और वर्तमान में रूस व चीन के अच्छे संबंध एक संशय को आधार तो देते ही हैं। 3 पीढ़ियों और 4 दशकों से देश की लगातार सेवा करते हुए लगभग सभी सेना मेडल अपनी वर्दी पर सुसज्जित करने वाले ऐसे वीर अफसर सेना प्रमुख हो तो किसी दुश्मन की आंख की किरकिरी तो होंगे ही। आज की भारतीय सेना से चीन को अथाह समस्या है और जब से सेना की रणनीति सीडीएस जनरल रावत जी के हाथों में रही, उनकी नीतियां चीन के गले की फांस बनके उनको खून के आंसू रुला रही थी। तमिलनाडु से चीन का विशेष लगाव ही चीन के राष्ट्रपति को भारत यात्रा में तमिलनाडु खींच लाया था। लेकिन तमिल सौहार्द का सबसे बड़ा कारण माओवादियों के उदयकाल से ही चीन से भारत में एक रेड कॉरिडोर बनाने का स्वप्न है। माओवादी गुटों में सबसे बड़ा कैडर भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु से ही आता है। तमिलनाडु की सीमाओं में के घने जंगल उनके लिए मुफीद है। जनरल की डोकलाम में दी हुई टीस से चीन उबरा ही नहीं था कि अभी उसके पड़ोसी देशों के संगठन बिम्स्टेक, जिसमें नेपाल, म्यांमार, भूटान, थाईलैंड, श्रीलंका और बांग्लादेश भी शामिल है, के साथ वार्ता में जनरल रावत ने जैविक युद्ध के खतरों से बिम्स्टेक देशों को आगाह कर उनके घावों को फिर कुरेद दिया। सीडीएस बिपिन रावत ने भारत की जमीन और चीनी कब्जे को लेकर पेंटागन की रिपोर्ट को भी नकार दिया, क्योंकि तमाम सबूत और सैटेलाइट इमेज सच को बयां कर रहे हैं। खैर, किसी हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज के नष्ट हो जाने से वो नुकसान देश को नहीं होता है, जो नुकसान अफसर व जवानों की मौत से होता है। उनके ज्ञान, अनुभव, कार्यकुशलता, बुद्धिमत्ता, रणनीतिक मार्गदर्शन से देश वंचित हो जाता है, जो कई वर्षों के कठोर श्रम, संघर्ष, त्यागपूर्ण जीवन से अर्जित किया होता है। जनरल बिपिन रावत सच्चे सैनिक थे। पहली गोली हमारी नहीं होगी, लेकिन सामने से गोली चली तो उसके बाद हम गोलियों की गिनती भी नहीं करेंगे। यह कोई फिल्मी डायलॉग नहीं था। एलओसी हो या एलएसी, सेना इसी अंदाज में रही। हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एक सैनिक थे जिनके कंधे और कॉलर पर जड़े रैंक और सितारों से ज्यादा उनका मेडल से सजा सीना देश को गौरवान्वित करता रहा। उनका सौभाग्य कि वो अपनी वर्दी में विदा हुए और हमारा सौभाग्य कि वो हमारे देश के गौरव प्रतीक बने। सीडीएस बिपिन रावत जी को हमारा अंतिम प्रणाम। जय हिंद।